साथियों नमस्कार। 17वीं बीपीएससी को लेकर लगातार मैंने वीडियो बनाया था प्री के टाइम में और उससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। कुछ व्यक्तिगत कारणों से या दूसरे कारणों से इस बीच में हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, लेकिन वापस फिर से शुरू कर रहे हैं। तो मेंस को लेकर के अभी लगातार ये सफ़र जारी रहेगा। अभी फ़िलहाल जो आप फॉर्म भर रहे हैं, तो फॉर्म भरने में बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है प्रायोरिटी को लेकर कि जॉब जॉब प्रायोरिटी को लेकर के। जॉब प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले एक नंबर पे किसको दें, एक दूसरे नंबर पे किसको दें, तीसरे नंबर पे किसको दें। तो इसको लेकर के लगातार मेरे पास कॉल आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने आपके पास वीडियो बनाया है। तो उसमें मैंने कई लेवल्स निर्धारित किए हैं। सबसे पहला लेवल है कि प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो उसमें हम लोग किन चीज़ों को आगे रखते हैं, हम कैसा अधिकारी बनना चाहते हैं, किस तरह का फ्लेवर चाहते हैं। तो उसको मैंने एक नंबर पे रखा है सोचने के लिए। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है कि पब्लिक कनेक्ट कितना है। तो पब्लिक कनेक्ट को भी मैंने ध्यान रखा हुआ है कि जिसमें ज़्यादा पब्लिक कनेक्ट है वहाँ, या आपके पास जितना ज़्यादा मौका होगा कि कितना मौका है उस काम में, तो उसको मैंने ध्यान में रखा हुआ है। तो इस तरह से कई चीज़ों को मैंने रखते हुए प्रायोरिटी फिक्स किया है। तो सबसे पहले नंबर पे जो सब लोगों की पसंद होती है अमूमन, तो बिहार प्रशासनिक सेवा को मैंने रखा हुआ। आप ध्यान दीजिए कि एक नंबर पे रखा हुआ है। और ये आपका एक बात और ध्यान रखिए कि सबसे लेफ्ट लेफ्ट में मैंने जो बनाया हुआ है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मैंने ऑर्डर आपको तय करके दिया हुआ है कि एक नंबर पे किसको रखना है, दो पे किसको रखना है, तीन पे किसको रखना है, चार पे किसको रखना है। फिर मैंने पोस्ट को रखा हुआ है कि जो पोस्ट किस किस तरह के पोस्ट हैं वो उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। और फिर मैंने नेक्स्ट जो कॉलम है, ये जो सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर आपको बीपीएससी के द्वारा जो दिया गया है फॉर्मेट, उसमें है कि वो सीरियल नंबर कितने पे, जैसे एक पे है, दो पे है। यहाँ गौर से देखिए ये 5वें नंबर सीरियल पे है, लेकिन यहाँ मेरे लिए वो कितना है, तीसरे नंबर पे है। और यहाँ पे अंतिम में मैंने लास्ट में सबसे रखा हुआ है कि जो वेतनमान है, वेतनमान को मैंने रखा हुआ है। तो जो सबसे पहला नंबर पे अगर आप देखें तो बिहार प्रशासनिक सेवा को मैंने रखा है, वो सीरियल नंबर 1 पे है और इसका पे स्केल 9 है। दूसरे नंबर पे मैंने बिहार पुलिस सेवा को रखा है, जिसको बीपीएस आप लोग कहते हैं, और आपके वो सीरियल नंबर 2 पे है और इसका वेतनमान 9 है। तीसरे नंबर पे मैंने बिहार फाइनेंस सर्विस को रखा है और ये सीरियल नंबर 5 पे है। गौर से देखिए ये दोनों तो एक दो आपका ऑर्डर में भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ये जो 5वें नंबर पे था उसको मैंने तीसरे नंबर पे रख दिया है। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है जो यहाँ तीसरे नंबर पे था, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे चौथे नंबर पे रखा हुआ है, इसका भी लेवल 9 है। इसके बाद अवर निबंधक है जो छठे नंबर सीरियल पे है, आपका बीपीएससी के ऑर्डर में दिया हुआ, लेकिन मैंने इसको 5वें प्रायोरिटी में रखा है, इसका भी लेवल 9 है। फिर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी है, यह भी जिले में एक पद है और काफ़ी अच्छा इवॉल्व पद है। हम लोगों के टाइम में इसको लाया गया था 53 बीपीएससी में। ये सीरियल नंबर 12 पे है, लेकिन मैंने इसको 6 नंबर पे प्रायोरिटी में रखा है, यह भी लेवल 9 का पद है। इसके बाद सहायक योजना पदाधिकारी, यह भी एक नया कैडर है, काफ़ी अच्छा प्लानिंग ऑफिसर इसको बोलते हैं। ये सीरियल नंबर 15 पे है, लेकिन इसको मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में 7 नंबर पे रखा है, यह भी लेवल 9 का पद है। उसके बाद बिहार शिक्षा सेवा, शिक्षा हमेशा ही सबसे अच्छा चीज़ होता है। अगर आप जाएंगे शिक्षा में काम करेंगे, बेहतर काम कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा। ये सीरियल नंबर 8 पे है, यहाँ भी प्रायोरिटी में वो 8 पे ही है, यह भी लेवल 9 का है। इसके बाद काराधीक्षक को मैंने रखा हुआ है जो सीरियल नंबर 4 पे है, लेकिन इसको मैंने प्रायोरिटी में 9 नंबर पे रखा है, यह भी लेवल 9 का पद है। उसके आगे आप चलेंगे तो एडीटीओ, ये लेवल 7 का है, 16 नंबर सीरियल पे है, लेकिन इसको मैंने 10 नंबर पे रखा है क्योंकि परिवहन से जुड़ा मामला है। परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जब आप कहीं भी मूव करते हैं तो परिवहन का जरूरत पड़ता है, तो इसलिए इसको थोड़ा मैंने ऊपर रखा हुआ है लेवल 7 के होने के बावजूद। इसके बाद नगर कार्यपालिक पदाधिकारी जो एमईओ जिसको बोलते हैं, यहाँ भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर किसी शहर में म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन के जाएंगे तो वहाँ बहुत काम कर सकेंगे आप। लोगों के नगर में कई तरह की समस्याएं होती हैं, आपके पास काफ़ी चैलेंजेज होंगे, तो वहाँ काम करेंगे। ये सीरियल नंबर 17 पे है, लेकिन इसको मैंने प्रायोरिटी में 11 नंबर पे रखा हुआ है। प्रोबेशन अधिकारी को मैंने 12 नंबर पे रखा हुआ है प्रायोरिटी लिस्ट में, और ये सीरियल नंबर 25 पे है, लेवल 9 का पद है। आरडीओ, आरओ, ये दोनों ही लेवल 7 का है, लेकिन और 18वें 19वें नंबर पे है, लेकिन इसको मैंने 13 और 14 नंबर पे रखा है क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लॉक लेवल पे पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पे आपके पास जो भी लोग आएंगे बहुत ही पुअर बैकग्राउंड के लोग आएंगे, इनके लिए आपके पास काम करने का एक शानदार मौका होगा, इसलिए मैंने थोड़ा इसको ऊपर रखा हुआ है। इसके बाद अपर निर्वाचन पदाधिकारी है, लेवल 9 का है। इससे ऊपर कई लोग बोलेंगे कि आप आरडीओ और आरओ को क्यों रखते हैं, क्योंकि निर्वाचन देखिए ये हमेशा का काम नहीं है, और
यह भी मतलब इम्पॉर्टेंट काम है, लेकिन अगर इन तीनों का अगर हम लोग तुलना कर लें तो आप देखिए कि आरडीओ और आरओ ये डायरेक्ट आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला होता है। यहाँ पे आपके पास जस्टिस करने का काफ़ी मौका मिलेगा। इसके बाद मैंने 27 नंबर पे जो एक सीरियल नंबर पे पद है जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, उसको मैंने 16 नंबर सीरियल पे रखा हुआ है। ये ध्यान रखिए, ये भी लेवल 9 का है। इसके बाद मैंने सहायक निदेशक के 3-4 पद को एक साथ क्लब कर दिया है। आप देख लीजिए, आप वो सीरियल नंबर में देख लीजिएगा, उसको 20 नंबर तक मैंने रखा है। फिर जो 14वें नंबर पे है उसको मैंने 21 नंबर पे रखा है, नियोजन पदाधिकारी है, लेवल 9 का पद है। इसके बाद आपूर्ति निरीक्षक है, ये 22वें सीरियल नंबर पे है, यह भी यहाँ पे 22वें सीरियल नंबर पे है, जो सप्लाई इंस्पेक्टर जिसको आप लोग कहते हैं। बीपीआरओ है, 21वें नंबर पे है और ये लेवल 7 का पद है। ये भी आम जनता से जुड़ा हुआ पद है, तो इसको 23वें नंबर पे मैंने रखा है। एक पदाधिकारी लेवल 9 के होने के बावजूद इसको मैंने थोड़ा इसको ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि यह पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ चीज़ है। गन्ना की खेती पूरे बिहार में नहीं होती है, कहीं कहीं पैसेज में है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को मैंने 25वें नंबर पे रखा है, आपका सीरियल नंबर पे वो 23 पे है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जो 20 सीरियल नंबर पे है उसको मैंने 26 पे रखा है। और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जो 24वें नंबर पे है उसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपके लिए मैंने तय किए हैं कि क्या होना चाहिए, तो पब्लिक से जो कनेक्ट है, जहां आप डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट होते हैं, जहां आप बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में होते हैं, जहां डिसीजन मेकिंग के रोल में होते हैं, उन पदों को मैंने ऊपर में रखा हुआ है। और जो डायरेक्ट आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जब लोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम लिखते हैं तो उनको सबका, हर आदमी का सपना होता है कि ज़्यादा अधिक से अधिक रिस्पॉन्सिबल पद पे हम जाएं और जहां हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हों पब्लिक से, मेरा पब्लिक का कनेक्शन ज़्यादा हो, हम ज़्यादा बड़े स्केल पे काम कर सकें, तो ऐसे पदों को चुनना पड़ता है। सभी पद की अपनी गरिमा है, सबका अपना इंपॉर्टेंस है। एक बात यह भी दिमाग में लेके चलना है, जो भी मिलेगा उसमें आप बहुत बेहतर फंक्शन करना है, आप उसमें अपना एक माइलस्टोन क्रिएट करना है। ये इसके लिए तो मैं आप लोगों को बाद में शुभकामनाएं दूंगा जिसको जो मिलेगा। अभी फिलहाल आप इस लिस्ट को कर सकते हैं। इस लिस्ट में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे 6 बजे से 9 बजे 6 PM और 9 PM के बीच में मेरे मोबाइल नंबर 6206692145 पर कॉल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैसेज नहीं कीजिएगा, मैसेजेस नहीं कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, मैसेजेस का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। आप कॉल कीजिए, अगर कॉल मैं रिसीव नहीं किया तो कॉल बैक करूंगा, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी का कॉल नहीं मैं रिसीव कर पाया तो कॉल बैक जरूर करूंगा, इतना। और आगे मैं मेंस एग्ज़ाम के लिए मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं लगातार आप लोगों के पास वीडियो लेकर आऊँगा। और इस PDF को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया है, उसका लिंक इस यूट्यूब वीडियो के साथ में रहेगा। आप वहाँ जा कर के इस पूरे लिस्ट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं या यहाँ पे आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को नंबर भी दे दिया है। तो आगे आप हम लोग मिलते रहेंगे। अब मैंने अपना सिस्टम भी डेवलप कर लिया, धीरे धीरे और ज़्यादा सिस्टम डेवलप करेंगे ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद कर सकें, ये ध्यान में रखना है। इसके लिए हम आमादा हैं और आप लोग भी सहयोग करें तो आप लोगों का ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।